आज मैं आप लोगों के साथ मटन कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट के हेल्प से बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल बावर्ची स्टाइल में मटन कोरमा बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल दानेदार से इसकी ग्रेवी बन के तैयार होती है। बस आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके इस रेसिपी को तैयार करें। फिर यकीन मानिए कि जब घर वालों को आप इस रेसिपी को बनाकर खिलाएंगे तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि इसे आपने बनाया है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली में आपका वेलकम करती हूँ। यहाँ पर मटन कोरमा बनाने के लिए मैंने करीब 700 ग्राम मटन के पीसेस, जिसे बहुत अच्छे से मैंने 3 से 4 बार रनिंग वाटर से अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ में यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ली हूँ, जैसे कि 2 बड़ी इलायची है, एक जावित्री का फूल है, एक स्टार जिसे चक्री भी कहते हैं, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 4 छोटी वाली इलायची, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च है, 4 से 5 लौंग और 2 से 3 तेज़पत्ता। इन सारे खड़े मसाले को हमें ड्राई रोस्ट करके इसके पाउडर के फॉर्म में तैयार कर लेना है। साथ में यहाँ पर 10 से 12 काजू, 10 से 12 मखाना लिया है मैंने। एक छोटी कटोरी मैंने अभी दही लिया है, इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। सबसे पहले हमें करीब 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके इसे करीब 3 से 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल में डाल के हमें लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है तब तक यहाँ पर जो खड़े मसाले जो थे उसे हमें ड्राई रोस्ट करके 3 से 4 मिनट तक मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसके बाद इसे ठंडा होने के बाद इसे पाउडर के फॉर्म में पीस लेंगे। अब दूसरी तरफ हमारी प्याज भी बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है, इसका फ्राई हो चुका है। इतना ही हमें बस इसे फ्राई करनी है। बहुत ज़्यादा अगर हम फ्राई कर लेंगे तो फिर हमारे कोरमा का कलर भी काला हो जाएगा और टेस्ट भी थोड़ा कड़वा हो जाता है। फ्राई होने के बाद प्याज को हमने करीब 3/4 हिस्सा निकाल लिया है। जो बचे हुए 1/4 हिस्सा प्याज का था उसी में हमने मटन के पीसेस को हम ऐड कर देंगे। मटन के पीसेस को हमें इसे करीब 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे, ताकि जो भी पिंक कलर है वो थोड़ी सी वाइट कलर में चेंज हो जाएंगे मटन के पीसेस। आप देख सकते हैं हमारे जो मटन के पीसेस हैं वो थोड़े से वाइट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने 2 से 3 तेज़पत्ता, एक छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची को ऐड कर देंगे। खड़े मसाले में बस हम इतना ही करेंगे ऐड, और उसके बाद यहाँ पर करीब 2 चम्मच भर करके अदरक लहसुन का पेस्ट को ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का जो रॉ फ्लेवर होता है, कच्चापन का टेस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाएगा और इससे स्मेल भी उसकी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ ड्राई मसालों में जैसे 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाले का पाउडर और आधी छोटी चम्मच यहाँ पर नमक मैं ऐड कर रही हूँ। इन सारे ड्राई मसाले को डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेंगे। इन ड्राई मसालों को भूनने से भी इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है और टेस्ट और फ्लेवर भी साथ में बहुत ही अच्छी आती है। मसालों को हमने अच्छे से भून लिया। अब यहाँ पर जो हमने खड़े मसाले को ड्राई रोस्ट करके पाउडर के फॉर्म में तैयार किया था, उसका 2 चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे। कुछ मसाले थोड़े से बच गए हैं, इसे हम चाहेंगे तो आखिर में अगर हमें लगेगा कि मसाले थोड़े कम हैं तो इसे हम इस्तेमाल कर लेंगे, और नहीं तो फिर एयर टाइट डब्बे में डाल करके इसे हम रख देंगे, नेक्स्ट टाइम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। सारे मसाले को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, ड्राई मसालों को। अब यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल करके हमने मसालों के साथ पानी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे। जब इसमें एक उबाल आने लग जाए देन हमने यहाँ पर कुकर के लिड को कवर कर देंगे और 1 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। जैसे ही 1 विसल आ जाता है देन 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। मकसद ये है कि हमारे जो मटन के पीसेस हैं वो 80% तक गल जाने चाहिए। दूसरी तरफ हमारे जो प्याज हैं वो भी अब ठंडे हो चुके हैं और अब उसका 3/4 हिस्सा हमने पीस लेना है मिक्सर जार में डाल के, और यहाँ पर हमने इसमें काजू और मखाना भी ऐड कर दिया। साथ में 2 बड़े चम्मच दही इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हमें इसका बिल्कुल फाइन सा एक पेस्ट तैयार कर लेना है। जो 1/4 हिस्सा हमने प्याज का बचा के रखा उसे हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ हमारी मटन भी 14 से 15 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेंडर सा इसका लुक आ रहा है, बिल्कुल रोगन इसका दिख रहा है ऊपर बहुत ही मज़ेदार सा देख के लग रहा है कि तैयार होने वाली है हमारा मटन कोरमा। और इसे हम अच्छे से थोड़ा सा स्टीयर कर देंगे और अब जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसे ऐड करना है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमारे मटन के पीसेस कितने गले हैं। बहुत अच्छे से हमारे मटन के पीसेस ऑलमोस्ट 80 से 90% गल चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमने ब्राउन अनियन और फिर काजू मखाने का पेस्ट तैयार किया था उसे हम इसमें धीरे धीरे करके शामिल कर देंगे। हल्के हाथों से हमें इसे यहाँ पर मिक्स कर देना है धीरे धीरे कर करके, ये देखते हुए कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा भी ओवर थिक ना हो जाए
इसलिए मैंने थोड़ा सा भी बचा लिया काजू के पेस्ट को। अगर कम लगेगा तो फिर डाल दूँगी, नहीं लगेगा कम तो फिर उसे भी बचा के रख दूँगी और फिर नेक्स्ट टाइम उसका इस्तेमाल कर लूँगी, जो कि फ्रिज में आराम से मैं उसे हफ्ते दिन तक रख सकती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके हमें जो ग्रेवी की थिकनेस को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी और हमें करीब 7 से 8 मिनट तक इसे पकाना है। इसलिए मैंने यहाँ पे करीब आधा ग्लास पानी इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया। साथ में यहाँ पर जो ब्राउन अनियन थोड़ा सा बचा लिया था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसकी वजह से जो कोरमा का जो ग्रेवी में दानेदार सा जो एक टेक्स्चर आता है, खाने में ज़बान पे जब ये ब्राउन अनियन टच होता है तो थोड़ा सा एक मिठास आती है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें उबाल आ जाए देन हम इसे कवर कर देंगे। यहाँ पर हम कुकर का लिड नहीं बंद करेंगे, कोई भी एक ढक्कन डाल करके करीब 8 से 9 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे थोड़ा सा ढक्कन हटा के स्टर कर देंगे, क्योंकि काजू का पेस्ट वो नीचे थोड़ा सा लगने लग जाता है, इसलिए हम बीच बीच में इसे स्टर कर देंगे 1-2 बार। और इसे टोटल मैंने करीब 8 से 9 मिनट तक हमने इसे पकाना है। और ये देख सकते हैं करीब 8 से 9 मिनट तक मैंने इसे पकाया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और अब ये बहुत ही मज़े की हमारी जो मटन कोरमा है बन करके तैयार हो चुका है। आप इसकी ग्रेवी की थिकनेस को देखिए, बहुत ही दानेदार से बिल्कुल शादियों वाला मटन कोरमा हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसे जब आप बनाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि इसे आपने तैयार किया है। बिल्कुल बावर्ची के वाला टेस्ट आएगा, बिल्कुल जो प्रोफेशनल काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बावर्ची होते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का हमारा मटन कोरमा तैयार हो चुका है। इसे कवर करके फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और इसे यूं ही कवर में करीब 4 से 5 मिनट तक छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं इसे सर्व करूंगी। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटन कोरमा बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कलर, इसकी ग्रेवी की थिकनेस। आप इसे नान, पराठा, चावल जिसके भी साथ आपको अच्छा लगे आप उसके साथ इसे सर्व करें, इंजॉय करें। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपने का ख्याल रखें। और कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी ना करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अपना सपोर्ट बनाए रखें और आखिर में अल्लाह हाफिज़।